ये सभी इंग्लिश फ्रेजेस जो अंग्रेजी बोलने में रोज प्रयोग करते हैं, इन सभी का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला वर्ड है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट और इसका मतलब होता है रियली, मतलब वास्तव में। जहां पर आप बोलते हैं रियली, इन फैक्ट, वहां पर आप बोल सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सेंटेंस सुनाते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वाना मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। इसका मतलब हुआ कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब वास्तव में, आई वाना मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, समथिंग एल्स मतलब कुछ और। जैसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हाट यू आर टेलिंग इट इज नॉट ट्रू, मतलब वास्तव में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हाट यू आर टेलिंग, जो तुम बता रहे हो, इट इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। अगला शब्द है एट रैंडम और इसका मतलब होता है विदाउट एनी एम, मतलब बिना लक्ष्य के, बिना गोल के, बिना एम्बिशन के। तो सेंटेंस सुनाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी एट रैंडम, मतलब अधिकतर विद्यार्थी बिना लक्ष्य के पढ़ाई करता है। बिना लक्ष्य के मतलब एट रैंडम। लाइफ इज नथिंग एट रैंडम, मतलब बिना लक्ष्य के जिंदगी कुछ नहीं है। लाइफ इज नथिंग, जिंदगी कुछ नहीं है, एट रैंडम बिना लक्ष्य के। तो सो यू शुड हैव एनी गोल। बाय ऑल मीन्स और इसका मतलब होता है हर तरीके से, हर तरह से, मतलब एवरी वे से। एवरी वे से मतलब हो जाएगा हर तरीके से। जैसे बोलते हैं डू इट बाय ऑल मीन्स, मतलब इसे हर तरीके से करो। डू इट बाय ऑल मीन्स। आई कैन सॉल्व दिस इशू बाय ऑल मीन्स, मतलब मैं इस समस्या को हर तरीके से हल कर सकता हूं, मतलब हर तरीके से बाय ऑल मीन्स, बाय एवरी वे। अगला शब्द है हिदर एंड देदर और इन दोनों शब्द का मतलब है इधर उधर। इससे आप बोलते हैं हियर एंड देयर, तो वहां पर आप बोल सकते हैं हिदर एंड देदर। इससे सेंटेंस सुनाते हैं अ मैन वाज मूविंग हिदर एंड देदर ऑन द रोड, मतलब एक आदमी रोड पर इधर उधर घूम रहा था। अ मैन वाज मूविंग, एक आदमी घूम रहा था, हिदर एंड दिदर इधर उधर, ऑन द रोड सड़क पर। राहुल कीप्स गोइंग हिदर एंड दिदर, राहुल इधर उधर जाता रहता है। यहाँ पर हिदर एंड दिदर का प्रयोग आप वर्ब के बाद करेंगे, मतलब अदर वर्ड के रूप में करेंगे। हार्ट एंड सोल, ये दोनों का मतलब होता है होल हार्टेडली, मतलब दिल और जान से। ये सभी ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस हैं जो रोज बोलचाल में प्रयोग करते हैं, बट इन सभी वर्ड्स के जगह पर आप रेगुलर वर्ड को यूज करते हैं, इजी वर्ड को यूज करते हैं, उसके जगह पर अगर ये शब्द यूज करेंगे तो इंग्लिश इंप्रेसिव हो जाएगा। तो सेंटेंस सुनाते हैं ही वर्क्स हार्ट एंड सोल, मतलब वो दिल और जान से काम करता है। राहुल लव्स हर हार्ट एंड सोल, राहुल दिल और जान से उससे प्यार करता है। अब हार्ट एंड सोल का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं, वर्ब के बाद भी कर सकते हैं, मतलब जैसा सेंटेंस का मीनिंग होगा उसके अनुरूप। अगला वर्ड है ऑन एंड ऑन और इसका मतलब है नियमित रूप से, मतलब रेगुलरली। ही वर्कड ऑन एंड ऑन फॉर मैनी ईयर्स, मतलब उसने कई सालों तक नियमित रूप से काम किया। नियमित रूप से मतलब ऑन एंड ऑन किया। राहुल प्रैक्टिसेस इंग्लिश ऑन एंड ऑन,
राहुल नियमित रूप से अंग्रेजी का अभ्यास करता है, अंग्रेजी की प्रैक्टिस करता है। ह्यू एंड क्राई, और इसका मतलब है नॉइज। नॉइज मीन्स हल्ला गुल्ला। जब पर आप बोलते हैं शोरगुल करना, जब आप कुछ काम करते हैं तो बच्चे कुछ बोलते रहते हैं, अननेसेसरी बोलते रहते हैं, तो वहां पर हल्ला गुल्ला, शोरगुल करना, नॉइज करना, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं, द विलेजर रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई एट द साइट ऑफ रॉबर्स। मतलब ग्रामीणों ने लुटेरों को देखकर हल्ला गुल्ला किया। द स्टूडेंट्स वर राइजिंग अ ह्यू एंड क्राई इन द क्लासरूम। मतलब विद्यार्थी मतलब छात्रगण क्लासरूम में हल्ला गुल्ला कर रहा था। यहाँ पर ह्यू एंड क्राई से मतलब है हल्ला गुल्ला, और ये सेंटेंस में प्रयोग होगा मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इससे पहले कोई वर्ब आएगा और यहाँ पर करने के लिए रेज वर्ड का प्रयोग किया गया है। आप चाहे तो मेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, मेक के जगह पर रेज प्रयोग हुआ है। एज फार एज, इसका मतलब है जहां तक, जैसे बोलते हैं एज फार एज आई नो ही इज अ गुड मैन। जहां तक मैं जानता हूं वो एक अच्छा आदमी है। एज फार एज राहुल इज कंसर्न्ड ही विल वर्क वेल। मतलब जहां तक राहुल की बात है वो अच्छे से काम करेगा, ही विल वर्क वेल। एज फार एज जहां तक राहुल इज कंसर्न्ड राहुल की बात है। एट ऑल, और इसका मतलब है जरा भी या बिल्कुल भी। जैसे ही डज नॉट हेल्प राहुल एट ऑल, वो राहुल का जरा भी मदद नहीं करता है। तो जरा भी का अंग्रेजी हो गया एट ऑल, और इसे सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करते हैं। स्नेहा डज नॉट ईट अ मैंगो एट ऑल। स्नेहा बिल्कुल भी आम नहीं खाती है। तो बिल्कुल भी का मतलब हो गया एट ऑल, जो सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे। आ लेम एक्सक्यूज, इसका मतलब है अनसेटिस्फैक्टरी, मतलब असंतोषजनक बहाना, ऐसा बहाना जो संतोष ना हो, जो बिलीव करने लायक ना हो। जैसे बोलते हैं हेडेक इज अ लेम एक्सक्यूज फॉर एब्सेंस। सिर दर्द अनुपस्थिति के लिए असंतोषजनक बहाना है। अगर कोई बहाना नहीं मिला तो सिर दर्द रखा हुआ है, इस वजह से इसे असंतोषजनक बहाना कहते हैं। योर एवरी एक्सक्यूज इज अ लैम एक्सक्यूज फॉर एवरीबॉडी। मतलब तुम्हारा प्रत्येक बहाना सबके लिए असंतोषजनक बहाना होता है, क्योंकि तुम बहाना लगभग एक ही तरह बनाते हो। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब है सभी बातें, मतलब कोई भी चीजें डिटेल में। जैसे बोलते हैं आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। मैं मामले का सभी बातें जानता हूं, मतलब मैं मामले की सभी बातें डिटेल में जानता हूं। He wanted to end ins and outs of that matter. वो उस मामले का सभी बातें खत्म करना चाहता था। He wanted मतलब चाहता था, पास्ट के लिए है। in black and white, इसका मतलब है इन राइटिंग, रिटन, लिखित रूप में। जिसे सेंटेंस सुनाते हैं गिव योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब लिखित रूप में अपना बयान दो, अपना स्टेटमेंट दो। आई सबमिटेड माई ऑल द पेपर्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने अपना सभी कागजात लिखित रूप में जमा किया। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप में। आ मैन ऑफ स्पिरिट, इसका मतलब है करेजियस, उत्साही आदमी, उत्साही व्यक्ति, ऐसे बात करते हैं। शिवाजी वॉज आ मैन ऑफ स्पिरिट। शिवाजी एक उत्साही आदमी थे। स्वामी विवेकानंदा वॉज आ मैन ऑफ स्पिरिट।
स्वामी विवेकानंद एक उत्साही आदमी थे। A man of letters और इसका मतलब है a scholar मीन्स विद्वान आदमी। स्वामी विवेकानंद was a man of letters। स्वामी विवेकानंद एक विद्वान आदमी थे। All in all और इसका मतलब है सर्वे सर्वा मतलब सब कुछ। अगर आम भाषा में बोले तो सब कुछ। जैसे बोलते हैं द हेडमास्टर इज ऑल इन द स्कूल। प्रधानाध्यापक स्कूल में सर्वे सर्वा होता है मतलब सब कुछ होता है। जो भी काम होगा उन्हीं के अनुकूल होगा। जो भी काम करना होगा इन्हीं से आदेश लेना पड़ेगा। पेरेंट्स आर ऑल इन ऑल एट हाउस। माता पिता घर में सर्वे सर्वा होता है क्योंकि वो घर के मालिक होते हैं। तो मालिक से सब कुछ पूछकर बात करके बात मिला करके कोई काम किया जाता है। एट प्रेजेंट और इसका मतलब है वर्तमान समय में। एट प्रेजेंट ही लिव्स इन दिल्ली। वो वर्तमान समय में दिल्ली में रहता है। What are you doing at present? मतलब तुम वर्तमान समय में क्या कर रहे हो। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में। बाय नो मीन्स और इसका मतलब है किसी भी तरीके से नहीं। मतलब यू कैन कैच हिम बाय नो मीन्स मतलब तुम उसे किसी भी तरीके से नहीं पकड़ सकते हो। आमन कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय नो मीन्स मतलब आमन किसी भी तरीके से इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकता है। तो बाय नो मीन्स का मतलब हो गया किसी भी तरीके से नहीं। फॉर गुड एंड ऑल मतलब है फॉर एवर सदा के लिए। ऐसे द इंग्लिश मैन लेफ्ट इंडिया फॉर गुड एंड ऑल। अंग्रेज सदा के लिए भारत छोड़ दिया। आई विल सपोर्ट यू फॉर गुड एंड ऑल। मैं सदा के लिए तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। हमेशा के लिए सदा के लिए कुछ भी आप बोल सकते हैं। इनफैक्ट और इसका मतलब है वास्तव में। ऐसे इनफैक्ट यू आर अ गुड डॉक्टर। वास्तव में आप एक अच्छे डॉक्टर हो। दे आर अ प्लेयर बट इनफैक्ट दे आर नॉट गुड मतलब वे लोग एक खिलाड़ी हैं लेकिन वास्तव में वे अच्छे नहीं हैं। तो इनफैक्ट का मतलब हो गया वास्तव में। लिटिल बाय लिटिल और इसका मतलब है धीरे धीरे। इसे सेंटेंस बनाते हैं ही इज प्रोग्रेसिंग लिटिल बाय लिटिल। वो धीरे धीरे उन्नति कर रहा है। सेंटेंस के लास्ट में लिटिल बाय लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं। राहुल इज स्पीकिंग इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल। राहुल धीरे धीरे अंग्रेजी बोल रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।